गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट। एक आयताकार स्लिट है, रेखा चित्र है, इसकी वजह से जो विवर्तन है वो किस तरह का होगा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एस एक वर्णीय स्रोत है, लाइन स्रोत है, और इससे एक सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश जो है वो जो द्वारक है, मान लीजिए इसको मैं ए बी कहूँ, तो इस पर वो आपतित है। जी एफ जो सामने क्षेत्र है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि यदि लाइट बिल्कुल सीधी जाती तो जी एफ जो क्षेत्र है वो प्रकाश में होता है एक समान, और जी से परे ऊपर की साइड में और एफ से नीचे की साइड में जो अंधेरा है वो वहाँ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप पी पॉइंट पर लाइट की तीव्रता की बात करें तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और मान लीजिए ये ओ पॉइंट पे मिलता है, तो आप यहाँ पर अर्ध आवर्त पट्टियाँ बनाइए। मान लीजिए ये जो द्वारक ए बी है ये इतना चौड़ा है कि इसमें बहुत सारी अर्धावर्त पट्टियाँ आ रही हैं दोनों साइड से, यानी ओ से ऊपर की साइड से भी और ओ से दूसरी साइड में भी बहुत सारी पट्टियाँ आ रही हैं। तो सारी पट्टियाँ जो हैं उन सभी की वजह से जो ऊपर की साइड से जितनी भी पट्टियाँ खुली हैं, परिणामी याम वो होगा E01/2, और इतना ही जो नीचे की साइड में पट्टियाँ खुली हैं उनका भी E01/2 होगा। तो परिणामी याम जो है वो E हो जाएगा, जिससे तीव्रता जो है वो आयाम का वर्ग यानी ई स्क्वेयर या E01 का स्क्वेयर जो है वो इसके बराबर होगा। पी के आसपास तीव्रता जो है वो एक समान होगी, लेकिन जब आप जी के नज़दीक जाएंगे तो जी पॉइंट के लिए जो पोल आएगा वो इस आयताकार स्लिट का ऊपरी हिस्सा आएगा। तो वहाँ से एक साइड की पट्टियाँ खुली हुई होंगी, दूसरी साइड की सारी पट्टियाँ बंद होंगी, तो जी पर तीव्रता गिरेगी। जब आप जी से थोड़ा अंदर की साइड यानी पी की साइड में आओगे तो दूसरी साइड की एक पट्टी खुली होगी, इस साइड की काफ़ी पट्टियाँ खुली होंगी। तो यहाँ पर जी और एफ के आसपास जो प्रकाश की तीव्रता है वो जैसे स्ट्रेट एज के कारण तीव्रता थी, ये उस तरह का रहेगा। तो जी और एफ के आसपास स्ट्रेट एज के कारण जो तीव्रता थी वो उस तरह का पैटर्न रहेगा, और ओवरऑल जो पैटर्न है वो जैसा इस फिगर में दिखाया गया है नीचे कि जी और एफ से परे जब आप जाओगे तो वहाँ पे तीव्रता गिरेगी, क्योंकि पोल जो है वो आपका इससे अलग जाएगा, जिससे एक साइड की पट्टियाँ तो संपूर्ण बंद होंगी, दूसरी साइड की पट्टियाँ भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जी से परे और एफ से नीचे जो है वो तीव्रता गिरेगी, लेकिन जी से थोड़ा अंदर और एफ से थोड़ा अंदर वहाँ पे पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा सीधी कोर के कारण विवर्तन प्राप्त हुआ था उस केस में प्राप्त हुआ था। कुछ असमान अंतराल वाली और तीव्रता वाली फ्रिंजें जो है वो आपको जी और एफ के आसपास दिखाई देंगी। अब हम दूसरा केस करते हैं, जब ये जो स्लिट है उसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी स्लिट जो है वो संकरी है, नैरो है। तो नैरो में यदि मान लीजिए पी के संगत जो ध्रुव है वो मान लीजिए वो है, यदि द्वारक का छिद्र संकरा है तो ओ के दोनों ओर मान लीजिए एक एक पट्टी खुली हुई है, तो पी पर जो आयाम है वो E01 + E01 यानी 2E01 रहेगा, यानी तीव्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, अधिकतम रहेगी। यदि ओ के दोनों ओर दो दो पट्टियाँ खुली हैं
तो परिणामी जो याम है वो E01 माइनस E02 एक साइड का प्लस E01 माइनस E02 दूसरी साइड का। तो ये लगभग जीरो होगा, काफ़ी कम होगा, न्यूनतम तीव्रता दिखाई देगी आपको यदि दो दो पट्टियाँ खुली। तीन पट्टियाँ खुली हैं तो E01 माइनस E02 प्लस E03 प्लस दूसरी साइड में भी यही। आप यदि इसका हिसाब करोगे यानी E02 को E01 प्लस E03.2 लिख करके, तो ये दोनों ही साइड में जो जोड़ है वो E01 प्लस E03 आ जाएगा लगभग, इसका मान ज़्यादा होगा। मान लीजिए तीन पट्टियाँ खुली हुई हैं। अब यदि P को थोड़ा विस्थापित करेंगे ऊपर की ओर तो पोल भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जिससे एक साइड में दो और दूसरी साइड में चार पट्टियाँ खुल जाएंगी। जैसे परिणामी जो तीव्रता है E01 माइनस E02 प्लस दूसरी साइड में चार पट्टियों की वजह से, और ये मान जो है वो कम होगा। और ऊपर चले जाएं तो और पट्टियाँ खुल जाएंगी, एक साइड में एक और एक साइड में पाँच, तो उनकी वजह से भी ये जो परिणामी तीव्रता है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से आप और आगे यदि जाएंगे तो पट्टियों की जो संख्या है बदलने से तीव्रता का मान जो है वो बदलेगा। और ये जो फिगर दिखाया गया है नीचे कि ये कुछ इस तरह से बदलाव आएगा, तीव्रता ज़्यादा कम। और छाया क्षेत्र में जब आप जाओगे तो वहाँ पर भी तीव्रता जो है वो कम ज़्यादा होगी। इसके पीछे कारण ये है कि जो पट्टियाँ हैं एक्चुअली इन सभी पट्टियों की चौड़ाई समान नहीं होती। आपकी पॉइंट P जिस पे आप देख रहे हो वहाँ पे जो अलग अलग पट्टियाँ हैं उनकी चौड़ाई अलग अलग होती है। तो यहाँ छाया क्षेत्र में भी यदि आप जाओगे तो तीव्रता आपको कम ज़्यादा दिखाई देगी। तो संकीर्ण या नैरो स्लिट यदि होगी तो पैटर्न जो है वो जैसा इस फिगर में दिखाया गया है इस तरह का आएगा।